8वां महीना, प्रेगनेंसी का सबसे इमोशनल और चैलेंजिंग फेज। अब बेबी ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन एक छोटी सी गलती डिलीवरी के टाइम पर बड़ा स्ट्रेस ला सकती है। आप चाहें तो इस जर्नी को पीसफुल बना सकते हैं या अननेसेसरी टेंशन से भरा हुआ। तो चलिए आज हम बात करते हैं 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के डूज, डोंट्स, डाइट, केयर और कैसे आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त और यह है बेबी हेल्थ एंड केयर चैनल, जहां हम आपको देते हैं प्रेगनेंसी और न्यूबॉर्न केयर के ट्रस्टेड साइंस बैक टिप्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट में एक ऐसी बात मिलेगी जो आपको डिलीवरी के लिए मेंटली और फिजिकली रेडी करेगी। और हाँ, एंड में मैं एक सीक्रेट डिलीवरी प्रेपरेशन चेकलिस्ट शेयर करने वाली हूँ जो मैक्सिमम डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। डोंट मिस दैट। 8वां महीना यानी कि बेबी के वर्ल्ड में आने से पहले का रिहर्सल पीरियड। इस समय बेबी का वेट बढ़ रहा होता है, ब्रेन और लंग्स मैच्योर हो रहे होते हैं और आपके लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट, थोड़ी एंजाइटी और बहुत एक्साइटमेंट। कभी बेबी के किक से नींद टूट जाती है, कभी सोचकर डर लगता है कि बस अब डिलीवरी कब होगी। नॉर्मल है, ये सब 8th मंथ सिम्टम्स का पार्ट है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन योर बॉडी एट दिस स्टेज। फिजिकल चेंजेस। बेबी का साइज और वेट बढ़ने से आपको बैक पेन, स्वेलिंग और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है। ब्रेथ शॉर्ट होने का फीलिंग भी कॉमन है, क्योंकि यूट्रस डायाफ्राम को पुश करता है। आप नोटिस करेंगे कि फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस या ब्रैक्सटन हिक्स शुरू हो जाती हैं, जिससे बॉडी प्रैक्टिस करती है रियल लेबर के लिए। सोच लीजिए, आपका बॉडी एक रिहर्सल मोड में है, जैसे बेबी और मम्मी दोनों एक फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। जहाँ से हर दिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 8th मंथ में की गई केयर डिसाइड करती है आपकी डिलीवरी एक्सपीरियंस। गलतियाँ छोटी लग सकती हैं, पर इफेक्ट बड़ा पड़ता है बेबी और मदर दोनों के लिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डूज एंड डोंट्स से। डूज, क्या करना चाहिए। 1. डॉक्टर विजिट स्किप मत कीजिए। हर चेकअप में बेबी की ग्रोथ और आपके बीपी शुगर लेवल्स मॉनिटर होते हैं। डिले करना रिस्की हो सकता है। 2. हाइड्रेशन मेंटेन रखिए। पानी कम पीने से एमनियोटिक फ्लूइड लेवल कम हो सकता है और ये बेबी के लिए डेंजर सिग्नल है। एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस पानी डेली। 3. लाइट एक्सरसाइज करें। जेंटल वॉक्स, प्रीनेटल योगा अंडर गाइडेंस और डीप ब्रीदिंग। ये आपके मसल्स और पेल्विक एरिया को डिलीवरी के लिए फ्लेक्सिबल बनाता है। लेकिन एक एक्सरसाइज ऐसी है जो डॉक्टर पर्सनली रेकमेंड करते हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बारे में थोड़ी देर में बताती हूँ। स्टे विद मी। 4. प्रॉपर स्लीप। 7 to 8 आवर्स की नींद जरूरी है और स्लीपिंग पोजीशन को लेफ्ट साइड पर रखिए ताकि ब्लड फ्लो बेबी तक बेटर रहे। 5. कीगल एक्सरसाइजेस। ये पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और पोस्टपार्टम रिकवरी फास्ट करता है। डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए। 1. हेवी लिफ्टिंग या स्ट्रेस। ज़्यादा लोड लेना या झुककर काम करना अवॉइड करें, ये प्रीमेच्योर लेबर का रिस्क बढ़ाता है। 2. जंक फूड और हाई सॉल्ट अवॉइड करें, स्वेलिंग और बीपी बढ़ सकता है। ट्राई टू ईट होम कुक्ड लाइट फूड। 3. लॉन्ग ट्रैवल। डॉक्टर की परमिशन के बिना दूर सफ़र मत करें, वाइब्रेशंस और स्ट्रेस रिस्की हो सकता है। 4. ओवरथिंकिंग। हर छोटे सिम्टम पे पैनिक करना कॉमन है, लेकिन रिमेंबर, हर प्रेगनेंसी यूनिक होती है। अगर कुछ अनयूजुअल लगे, बस डॉक्टर से तुरंत बात कीजिए, गूगल मत कीजिए। सीरियसली, गूगल एक दिन में 10 लाख प्रेगनेंसी एक्सपर्ट्स बना देता है, पर डॉक्टर सिर्फ एक ही सही होता है। आपका नेचुरल मेडिसिन। 8वें महीने में आपका डाइट बेबी के फाइनल डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल है। आप जो खाती हैं वही बेबी का इम्यून सिस्टम और वेट डिसाइड करता है। अपनी डाइट में इन चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करें। प्रोटीन रिच फूड्स, दाल, पनीर, एग्स, स्प्राउट्स, टोफू, ये मसल और टिश्यू ग्रोथ में मदद करते हैं। आयरन एंड कैल्शियम, पालक, तिल, रागी, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, ताकि आपको वीकनेस या क्रैम्प्स ना हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, ये बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए गोल्ड है। फाइबर फूड्स, फ्रूट्स, ओट्स, पोहा कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल में रखता है। रिमेंबर, ये सिर्फ डाइट नहीं है, ये आपके बेबी के फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन चीज़ों को खाना अवॉइड करें। रॉ पपाया, पाइनएप्पल, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन रिस्क। स्ट्रीट फूड और अनपास्चराइज्ड मिल्क, हाई कैफीन ड्रिंक्स, शुगरी स्नैक्स, ये सिर्फ वेट बढ़ाते हैं, हेल्थ नहीं। तो खाना सिंपल रखिए, नेचुरल, होममेड और बैलेंस्ड।
प्रिपेयर फॉर नॉर्मल डिलीवरी। अब जब आपका 8th मंथ शुरू हो गया है तो यही टाइम है नॉर्मल डिलीवरी प्रिपरेशन का। डिलीवरी के दिन बॉडी को रेडी रखना उतना ही ज़रूरी है जितना बेबी को हेल्दी बनाना। 1. डेली वॉक्स 20 to 30 मिनट्स। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और स्टैमिना बिल्ड होता है। टिप: थोड़ा सा स्लो म्यूजिक लगा लीजिए, मूड और मूवमेंट दोनों बेटर हो जाएंगे। 2. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। लेबर के टाइम ब्रीदिंग कंट्रोल आपको काम रखता है। प्रैक्टिस डीप इनहेल एक्सहेल ट्वाइस अ डे। यही ब्रीदिंग आपको पेन के दौरान कंट्रोल में रखेगी। 3. स्क्वाट्स और बटरफ्लाई पोज। सिर्फ डॉक्टर के एडवाइस पर ही करें। ये पेल्विक एरिया को फ्लेक्सिबल बना के डिलीवरी को ईजी बनाता है। और वहीं एक एक्सरसाइज जिसका मैंने प्रॉमिस किया था, स्क्वाट्स। रिसर्च कहता है कि रेगुलर स्क्वाट करने से बेबी का पोजीशन डिलीवरी के लिए परफेक्ट हो जाता है। 4. मेंटल प्रिपरेशन। डिलीवरी के टाइम सबसे बड़ा टूल होता है आपका माइंड। एफर्मेशंस यूज करें जैसे आई एम स्ट्रॉन्ग, माई बेबी इज हेल्दी, आई कैन डू दिस। स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन और कामिंग म्यूजिक सुनना शुरू कीजिए। और हाँ, अगर हस्बैंड थोड़ा टू काम लग रहे हैं, उन्हें भी इन्वॉल्व कर लीजिए, क्योंकि सपोर्ट सिर्फ इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल भी होता है। और 5. हॉस्पिटल बैग रेडी रखिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेप स्टेप है। क्लोथ्स, डॉक्यूमेंट्स, सैनिटरी पैड्स, बेबी एसेंशियल्स सब एक प्लेस में, क्योंकि जब लेबर पेन शुरू होता है तब पैकिंग करने का मूड नहीं होता। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप हॉस्पिटल बैग एसेंशियल्स लिस्ट एक्सप्लेन करूंगी। कमेंट में बताएं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। 8th मंथ एक टेस्टिंग टाइम है, पेशेंस, पॉजिटिविटी और प्रेपरेशन का। आपका हर डिसीजन अब बेबी के लिए फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है, तो अपने आप को कॉन्फिडेंट और काम रखिए, क्योंकि मदरहुड एक मिरेकल जर्नी है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप एक ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल माँ बन चुकी हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप प्रेगनेंसी केयर कंप्लीट गाइड वाला वीडियो देखना। उसमें हमने डिटेल में बताया है हर ट्राइमेस्टर के बेस्ट हैबिट्स और प्रिकॉशंस, जो आपको एक सेफ, नॉर्मल और हेल्दी डिलीवरी तक ले जाएंगे। एंड स्क्रीन पे क्लिक कीजिए और अपनी मदरहुड जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।